जय हिंद दोस्तों, मैं ज्ञानधर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ज्ञानधर विनर्स में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पंचवर्षीय योजना। यह एक ऐसा टॉपिक है जहां से हमेशा हर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लेकर शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दोस्तों मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक, प्रथम पंचवर्षीय योजना सन 1951 में प्रारंभ हुआ था और 1956 तक चला था। किस मॉडल पर आधारित था? हेराल्ड डोमर मॉडल पर। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था वह किस मॉडल पर आधारित था? हेराल्ड डोमर मॉडल पर। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था की संतुलित विकास की प्रक्रिया को आरंभ करना प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा जी प्रथम पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष थे। उच्च प्राथमिकता किसको दी गई थी? तो कृषि को। ठीक, ध्यान में रखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना में उच्च प्राथमिकता कृषि को दिया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में उच्च प्राथमिकता किसे दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा कृषि को। ठीक, इसका विकास दर 2.1% रखा गया था, लेकिन हमें प्राप्त हुआ था 3.5%। हमें इसका लक्ष्य प्राप्त हुआ था, इसलिए यह पंचवर्षीय योजना सफल मानी जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी बिंदुओं को नोट करिएगा। और देखिए देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही जो परियोजनाएं लागू की गई थी उसमें भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, ब्यास नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं, आज ये सभी परियोजनाएं प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही चलाई गई थी। और इन नदी परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही 5 आईआईटी कॉलेजों की स्थापना की गई थी, जिसमें पहला आईआईटी कॉलेज जो था वह आईआईटी खड़गपुर था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान में रखिएगा। एग्जामिनर आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें 5 आईआईटी कॉलेजों की स्थापना की गई थी? इसका राइट आंसर होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक, और प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत सन 1955 ईस्वी में चेन्नई तमिलनाडु में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना भी किया गया था। आपसे एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा कि समुदाय विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना में। ठीक, प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही सामुदायिक कार्यक्रम विकास की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? तो 1952 में। और प्रथम पंचवर्षीय योजना के एन राज के द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार किया गया था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना भी किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी बिंदुओं को आप लोग नोट करिएगा। देखिए अब हमारा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। कब प्रारंभ हुआ था? 1956 में। कब तक चला था? 1961 तक। ठीक, किस मॉडल पर आधारित था? पीसी महालिनोबिस मॉडल पर आधारित था, यानी कि प्रशांत चंद्र महालिनोबिस मॉडल पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित था। ठीक, और प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? समाजवादी समाज की स्थापना करना द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उपाध्यक्ष कौन थे? बीटी कृष्णामाचार्य जी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष थे। उच्च प्राथमिकता किसे दिया गया था? भारी और बड़े बड़े उद्योगों तथा खनिजों को उच्च प्राथमिकता दिया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में उच्च प्राथमिकता किसे दिया गया था? कृषि को। द्वितीय वाले में उद्योगों को। ठीक, उद्योगों को। और तृतीय वाले में इन दोनों को मिला करके उच्च प्राथमिकता दिया गया था। इसका विकास दर कितना रखा गया था? 4.5%, लेकिन प्राप्त हुआ था हमें 4.3%। इन सभी बिंदुओं को नोट रखिएगा। देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 बड़े बड़े प्लांट लगाए गए थे। पहला प्लांट कौन था? भिलाई था। ठीक, जो छत्तीसगढ़ में है। दूसरा है दुर्गापुरा जो पश्चिम बंगाल में है। तीसरा है राउरकेला जो उड़ीसा में है। जो भिलाई स्टील प्लांट है किसकी सहायता से लगाया गया था? रूस की सहायता से। स्टील जो दुर्गापुर स्टील प्लांट है किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से। और जो राउरकेला है यह जर्मनी की सहायता से लगाया गया था। आप इन सभी बिंदुओं को नोट करिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान में रखिएगा। और 1 सितंबर सन 1956 ईस्वी को भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी की स्थापना भी किया गया था। यानी कि एलआईसी का क्या फुल फॉर्म होता है? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है। ठीक,
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत सन 1956 ईस्वी में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना भी किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी निवेदन है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करिएगा। अब हमारा आता है तृतीय पंचवर्षीय योजना। ठीक, तृतीय पंचवर्षीय योजना सन 1961 में प्रारंभ हुआ था और 1966 तक चला था। किस मॉडल पर आधारित था? जॉन संडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो जॉन संडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था? इसका राइट आंसर होगा तृतीय पंचवर्षीय योजना। ठीक, उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्ति अवस्था में पहुंचना तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा जी थे। उच्च प्राथमिकता किसे दिया गया था? कृषि एवं उद्योग को बढ़ावा देना। ठीक, उच्च प्राथमिकता दिया गया था। विकास दर कितना रखा गया था? 5.6%। कितना प्राप्त हुआ था? 2.8%। इसे भी ध्यान रखिएगा। और देखिए, बोकारो आयरन प्लांट एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना सन 1964 ईस्वी में तृतीय पंचवर्षीय योजना में ही किया गया था। और इसमें ध्यान रखिएगा कि इस पंचवर्षीय योजना के तहत सन 1961 में इनकम टैक्स एक्ट भी लाया गया था। ध्यान में रखिएगा, इनकम टैक्स एक्ट भी तृतीय पंचवर्षीय योजना में सन 1961 में लाया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। और तृतीय पंचवर्षीय योजना के असफलता के मुख्य कारण क्या थे? भारत चीन का युद्ध होना था और भारत पाकिस्तान का युद्ध होना तृतीय पंचवर्षीय योजना के असफलता के सबसे बड़े कारण थे। उसके बाद आता है योजना अवकाश। ठीक, जो योजना अवकाश आता है 1966 में आता है और 1969 तक चलता है। ठीक, जो प्रथम योजना अवकाश आता है 1966 में आता है और 1969 तक चलता है। यानी कि 1966 से 1967, 1967 से 1968 और 1968 से 1969 तक। ठीक, और भारत में हरित क्रांति सन 1966-67 में प्रारंभ होती है। आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति का शुभ आरंभ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा तृतीय पंचवर्षीय योजना में। ध्यान में रखिएगा, जो यह क्वेश्चन है कई बार एग्जामिनर ने पूछा है। और देखिए, भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं। ठीक, और विश्व की बात करें तो नॉर्मन ई बोरलॉग जी विश्व में हरित क्रांति के जनक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान में रखिए। और जो यह क्वेश्चन है कई बार एग्जामिनर ने पूछा लिया है। अब देखिए, अब हमारा आता है चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना सन 1969 में प्रारंभ हुआ था और 1974 ईस्वी तक चला था। किस मॉडल पर आधारित था? D.R. गाडगिल मॉडल पर आधारित था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट रखिएगा। और देखिए, उद्देश्य क्या था? स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना तथा समाजवादी समाज की स्थापना करना चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। अध्यक्ष कौन थी? इंदिरा गांधी जी। ठीक, उपाध्यक्ष D.R. गाडगिल जी थे। उच्च प्राथमिकता किसको दी गई थी? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाना चौथी पंचवर्षीय योजना का उच्च प्राथमिकता था। विकास दर कितना रखा गया था? 5.7%। प्राप्त हुआ था हमें 3.3% की हमें विकास दर प्राप्त हुआ था। और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल भी चौथी पंचवर्षीय में योजना में ही लागू हुआ था। ठीक, आया था। और 1973 ईस्वी में फेरा एक्ट लाया गया था, जिसे बाद में फेमा एक्ट के नाम से भी जाना जा गया। ठीक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान में रखिएगा। और जो यह क्वेश्चन है कई बार एग्जामिनर ने पूछ लिया है। देखिए, इसी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था। किस पंचवर्षीय योजना में? चौथी पंचवर्षीय में। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का। ठीक, राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब हुआ था? सन 1969 में। कौन की थी? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछेगा कि किस पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना में। ध्यान में रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, इसी में यह भी ध्यान रखिए कि श्वेत क्रांति का जो संबंध है चौथी पंचवर्षीय योजना से ही है। जो श्वेत क्रांति है इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ध्यान में रखिएगा। और चौथी पंचवर्षीय योजना की असफलता का सबसे बड़ा कारण मौसम की प्रतिकूलता तथा बांग्लादेशी शरणार्थियों का भारत में आगमन होना चौथी पंचवर्षीय योजना की असफलता के सबसे बड़े कारण थे। और इसी पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना भी हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त सन 1969 में, यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना में इसरो का स्थापना भी हुआ था।
अब हम बात करते हैं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ 1974 में हुआ था, 1978 तक चला था। यानी कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना एक ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो अपने समय से पहले ही समाप्त हो गई थी। यानी कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्षों तक चली थी और सभी पंचवर्षीय योजनाएं 5-5 वर्षों तक चली थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान में रखिएगा। एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछेगा कि ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो केवल 4 वर्षों तक चली थी, तो इसका राइट आंसर होगा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। ठीक, किस मॉडल पर आधारित था? डीपी धर मॉडल पर। ठीक, जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना था यह डीपी धर मॉडल पर आधारित था। इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना इसका उद्देश्य था। अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की अध्यक्ष थी। उपाध्यक्ष कौन थे? दुर्गा प्रसाद धर। ठीक, दुर्गा प्रसाद धर जी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष थे। उच्च प्राथमिकता किसको दी गई थी? आर्थिक स्थायित्व, कृषि, उद्योगों एवं खनिजों को बढ़ावा देना पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का उच्च प्राथमिकता था। विकास दर जो रखा गया था वह 4.4% रखा गया था, लेकिन प्राप्त हुआ था हमें 4.8%। ठीक, और इसी में देखिए पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के तहत सन 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम भी लाया गया था। आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि 20 सूत्री कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। और देखिए इसी पंचवर्षीय योजना के तहत 2 अक्टूबर सन 1975 ईस्वी में पहले ग्रामीण बैंक की स्थापना भी किया गया था। यानी कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण बैंक की स्थापना भी की गई थी। कब की गई थी? 1975 में। 1978 के द्वारा जनता पार्टी शासन के द्वारा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वह मोरारजी देसाई जी थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इसी पंचवर्षीय में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और काम के बदले अनाज कार्यक्रम भी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में ही लाया गया था। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर विशेष ध्यान दिया गया था और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा भी दिया गया था। आप लोग इन तीनों बिंदुओं को नोट करिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, आपसे एग्जामिनर सीधे इन सभी क्वेश्चनों को एग्जाम में पूछेगा। अब हम बात करते हैं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के बाद आता है हमारा अनवरत योजना, यानी कि रोलिंग प्लान आता है। ठीक, कब आता है? सन 1978 में आता है। कब तक चलता है? 1980 तक। ठीक, अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान। ठीक, मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार के द्वारा निर्मित की गई थी। जो अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान है वह मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार के द्वारा इसको तैयार किया गया था और भारत में अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान लागू करने का श्रेय प्रोफेसर लकड़वाला को जाता है। और अनवरत योजना की अवधारणा गुरु नानक मिडल की पुस्तक एशियन ड्रामा से ली गई है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान में रखिएगा। और देखिए इसी में 1980 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इसको समाप्त कर दिया था। जो अनवरत योजना था इसको समाप्त कर दिया था और इसी अनवरत योजना के तहत उच्च मुद्राओं की वैधता समाप्ति, शराबबंदी, जन वितरण प्रणाली का विस्तार तथा सार्वजनिक बीमा योजना की शुरुआत अनवरत योजना के द्वारा ही की गई थी। अब आता है हमारा छठी पंचवर्षीय योजना। कब प्रारंभ हुआ था? 1980 में। कब तक चला था? 1985 तक। कौन सा मॉडल था? नेहरू मॉडल पर आधारित था। ठीक, किस मॉडल पर आधारित था? नेहरू मॉडल पर। और देखिए उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी छठी पंचवर्षीय योजना की अध्यक्ष थी। उपाध्यक्ष कौन थे? एन.डी. तिवारी जी। ठीक, उपाध्यक्ष थे। विकास दर कितना रखा गया था? 5.2%, लेकिन प्राप्त हुआ था हमें 5.7%। छठी पंचवर्षीय योजना आधुनिकीकरण की और तकनीकी विकास पर आधारित है। जो छठी पंचवर्षीय योजना है यह आधुनिकीकरण और तकनीकी विकास पर आधारित है। और देखिए इसी पंचवर्षीय योजना के तहत 15 अप्रैल सन 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक, छठी पंचवर्षीय योजना में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था और 1 जनवरी सन 1982 को एक्सिम बैंक की स्थापना भी की गई थी। 1 जनवरी सन 1982 को एक्सिम बैंक की स्थापना भी किया गया था। और छठी पंचवर्षीय योजना के तहत 12 जुलाई सन 1982 में नाबार्ड की स्थापना भी किया गया था। आपसे एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा छठी पंचवर्षीय योजना में। और सन 1984 में अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर
खालिस्तान की मांग को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। ठीक, आपसे एग्जामिनर पूछेगा डायरेक्ट क्वेश्चन की ऑपरेशन ब्लू स्टार किस पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था। इसका राइट आंसर होगा छठी पंचवर्षीय योजना में। दोस्तों आज हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं ये सही क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, और सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु मैं आप लोग को बता रहा हूँ उन सभी बिंदुओं को आप लोग नोट जरूर करिएगा। अब आता है हमारा 7वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक, प्रारंभ हुआ था 1985 में और 1990 तक चला था। मॉडल कौन सा था? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था। ठीक, 7वीं पंचवर्षीय योजना। अध्यक्ष कौन थे? राजीव गांधी जी थे। उपाध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ठीक, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? राजीव गांधी जी थे। उपाध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। विकास दर कितना रखा गया था? 5%। ठीक, प्राप्त हुआ था हमें 6%। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्पादकता को बढ़ावा देना, रोजगार के अधिक अवसर बनाना, सामाजिक प्रणाली की स्थापना करना, देसी तकनीकी के विकास के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत सन 1988 में NHB, ठीक, NHB बैंक की स्थापना भी की गई थी और 12 सन 1988 में सेबी की स्थापना की गई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान में रखिएगा। आपसे एग्जामिनर सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि सेबी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा 7वीं पंचवर्षीय योजना में। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सन 1986 में 7वीं पंचवर्षीय योजना में ही लाया गया था, इसे भी ध्यान रखिएगा। और इंदिरा गांधी आवास योजना सन 1985 में 7वीं पंचवर्षीय योजना में ही चालू की गई थी। ठीक, ध्यान में रखिएगा। और देखिए इसी पंचवर्षीय योजना के तहत सन 1989 में नेहरू रोजगार योजना की शुरुआत भी 7वीं पंचवर्षीय योजना में ही की गई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान में रखिएगा। अब आता है हमारा द्वितीय योजना अवकाश। कब आता है? सन 1990 में आता है। और कब तक चलता है? सन 1992 तक चलता है। ठीक, प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव जी थे। इस समय योजना अवकाश में नई आर्थिक नीति भी लाई गई थी और इस योजना अवकाश में लघु एवं सीमांत उद्योगों के लिए लाइसेंसी प्रणाली को भी समाप्त कर दिया गया था इसी योजना अवकाश में। और भारत में उदारीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। ठीक, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। इस योजना अवकाश में सन 1990 से 1992 के बीच 5 एनुअल प्लान लाया गया था और 1991 से 1992 के बीच 6ठा एनुअल प्लान लाया गया था, इसे भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए आता है हमारा 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ था? 1992 में। कब तक चला था? 1997 तक। किस मॉडल पर आधारित था? राव मनमोहन मॉडल पर। ठीक, राव मनमोहन मॉडल पर 8वीं पंचवर्षीय योजना आधारित था। अध्यक्ष कौन थे? PV नरसिम्हा राव। ठीक, PV नरसिम्हा राव जी 8वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष कौन थे? प्रणब मुखर्जी जी। ठीक, उच्च प्राथमिकता किसको दिया गया था? मानव संसाधन का विकास करने पर उच्च प्राथमिकता दिया गया था। विकास दर कितना रखा गया था? 5.6% रखा गया था। प्राप्त हुआ था 6.8%। 8वीं पंचवर्षीय योजना का विकास लक्ष्य प्राप्त हुआ था। और 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत सन 1993 में PM रोजगार योजना, ठीक, इसे ध्यान में रखिएगा, PM रोजगार योजना 8वीं पंचवर्षीय योजना में ही प्रारंभ किया गया था। और 1995 में मिड डे मील योजना, ठीक, मिड डे मील योजना की शुरुआत 8वीं पंचवर्षीय योजना में ही किया गया था। और राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना सन 1993 में 8वीं पंचवर्षीय योजना में ही किया गया था। इस पंचवर्षीय योजना में LPG रिफॉर्म से भी लाया गया था। ठीक, 8वीं पंचवर्षीय योजना में ही LPG रिफॉर्म से भी लाया गया था। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना 8वीं पंचवर्षीय योजना में ही किया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना में WHO की स्थापना भी किया गया था, ध्यान में रखिएगा। अब आता है हमारा 9वीं पंचवर्षीय योजना। कब प्रारंभ हुआ था? 1997 में। कब तक चला था? सन 2002 तक। अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। उपाध्यक्ष कौन थे? IK जगराल जी। ठीक, उपाध्यक्ष कौन थे? IK जगराल जी। उच्च प्राथमिकता किसको दिया गया था? न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास करना उच्च प्राथमिकता दिया गया था। विकास दर के रखा गया था 6.5%। प्राप्त हुआ था हमें 5.4%। अब देखिए इसी में इस पंचवर्षीय योजना में कारगिल युद्ध हुआ था। किस पंचवर्षीय योजना में? 9वीं पंचवर्षीय योजना में। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत सन 1988 ईस्वी में 9वीं पंचवर्षीय योजना में ही शुरू किया गया था। ठीक, और स्वर्ण जयंती ग्राम
स्वरोजगार योजना, ठीक, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत 9वीं पंचवर्षीय योजना में ही प्रारंभ की गई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए अगला है, जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना भी शुरुआत 9वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत 9वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ग्रामोद्योग की शुरुआत 9वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। आप इन सभी बिंदुओं को नोट करके लिखिएगा, ठीक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस पंचवर्षीय योजना का असफलता का कारण क्या था? अंतर्राष्ट्रीय मंदी, ठीक। इस पंचवर्षीय योजना का सफलता का कारण था अंतर्राष्ट्रीय मंदी, ठीक। अब आता है हमारा 10वां पंचवर्षीय योजना। 10वां पंचवर्षीय कब आया था? सन 2002 में। कब तक चला था? सन 2007 तक। अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। उपाध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। उच्च प्राथमिकता क्या था? ऊर्जा क्षेत्र पर दिया गया था। उच्च प्राथमिकता किसको दिया गया था? ऊर्जा क्षेत्र पर। विकास दर रखा गया था हमारा 8%, प्राप्त हुआ था हमें 7.5%। और देखिए इसका उद्देश्य क्या था 10वीं पंचवर्षीय योजना का? देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना तथा अगले प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 2005 ईस्वी में आरटीआई एक्ट लाया गया था। मनरेगा का स्थापना भी किया गया था और भारत निर्माण योजना भी प्रारंभ 10वीं पंचवर्षीय योजना में ही किया गया। अब आता है हमारा 11वीं पंचवर्षीय योजना। कब आया था? सन 2007 में। कब तक चला था? 2012 तक, ठीक। 11वीं पंचवर्षीय योजना आया था 2007 में, चला था 2007 से 2012 तक। उद्देश्य क्या था? तीव्रता एवं समावेशी विकास करना तथा उच्च शिक्षा में नामांकन वृद्धि करना, स्वच्छ जल उपलब्ध कराना, लैंगिक असमानता को कम करना 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद की औसत वृद्धि 8.3% थी और सर्वाधिक वृद्धि दर 11वीं पंचवर्षीय योजना में हासिल किया गया था, यानी कि 9% हासिल किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। और देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना की विषय वस्तु थीम क्या थी? अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, ठीक, नोट करिएगा। अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा 11वीं पंचवर्षीय योजना की विषय वस्तु थीम थी। और 11वीं पंचवर्षीय योजना में आरटीई एक्ट सन 2009 में लाया गया था और सबला योजना सन 2010 में तथा स्वाभिमान योजना 2011 में भी लाया गया था। इसे ध्यान में रखिएगा। और स्वाभिमान योजना को अब हम जन धन योजना के नाम से भी जानते हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक। अब आता है हमारा 12वीं पंचवर्षीय योजना, यानी कि लास्ट पंचवर्षीय योजना। कब आया था? सन 2012 में। कब तक चला था? 2017 तक, ठीक। उद्देश्य क्या था? तीव्र आर्थिक समावेशी और धरणीय विकास करना 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, ठीक। और अध्यक्ष कौन थे? मनमोहन सिंह जी थे। उपाध्यक्ष कौन थे? मोन्टेक्स सिंह अहलुवालिया थे। उच्च प्राथमिकता क्या था? गाँव को सड़क तथा बिजली से जोड़ना था। गाँवों को सड़क से तथा बिजली से जोड़ना इसका उच्च प्राथमिकता था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक धनराशि सामाजिक सेवा पर खर्च किया गया था। और देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम भी लाया गया था और 2014 में पीएम जन धन योजना और मेक इन इंडिया कार्यक्रम भी 12वीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। और 2015 में बेटी बचाओ डिजिटल इंडिया योजना, पीएम कौशल विकास योजना तथा पीएम मुद्रा योजना भी शुरुआत 2015 में 12वीं पंचवर्षीय योजना में ही किया गया था। और 2016 में पीएम उज्ज्वला योजना, स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया योजना भी लाया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी बिंदुओं को आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोस्तों यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका आप लोग को अच्छा लगा है और कंटेंट की क्वालिटी आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।